हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हरविंद शर्मा, आपका स्वागत है नोवेल गुरु चैनल पर। दोस्तों, जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे होता है, अगर हम फ्रीलांसिंग कहीं से करते हैं, अगर हमारा पेमेंट हम रिसीव करते हैं या हम किसी को इंटरनेशनली पे करते हैं, ग्लोबली पे करते हैं, तो वो कौन सा जरिया है जिसके तहत हम पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और पेमेंट कर भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसी ट्रस्टवर्दी जो पेमेंट गेटवे है उसका नाम है पेपाल। जी हाँ, कुछ लोग इसको पेपाल भी बोलते हैं। तो इस पे आपको कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे इसको ट्रांजैक्ट करना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे इसको रजिस्टर करना है और कैसे आप इसमें पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और ग्लोबली आप कहीं भी अगर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो आप पेमेंट वहां पर रिसीव कर सकते हैं। और अगर आप कहीं से अपना प्रमोशन कर रहे हैं या कहीं किसी तरीके से आप वेबसाइट से कुछ करवा रहे हैं फ्रीलांसिंग काम, तो आप उसको पे भी कर सकते हैं। या आप वेबसाइट पे कहीं से रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं या कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट के तहत आप अपना पेमेंट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कुछ भी आप वहां से कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेपाल पे कैसे रजिस्टर करते हैं और इसको आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में आप कैसे कर सकते हैं, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके और गूगल पे आपको सर्च करना है पेपाल बिजनेस अकाउंट साइन अप। सबसे ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला आपको सर्च ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है तो आप पेपाल की बिजनेस साइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको साइन अप के जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है आपको, क्योंकि हम न्यू अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं। इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट के दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। तो हमें फिलहाल बिजनेस अकाउंट बनाना है क्योंकि हम सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट में हम डील करते हैं। On website selling goods or services via email invoicing or link or on market places and freelancer platforms। तो हम फिलहाल वाया ईमेल ऑथराइजेशन करेंगे क्योंकि हम ईमेल के जरिए अपने अकाउंट को रन करेंगे फ्यूचर रेफरेंस में। यहाँ पे देखिए आपका टर्नओवर कितना है, तो 0 to 250 के USD कितना भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमारा टर्नओवर हो, लेकिन हम बिजनेस अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं। हम अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे और उसके पासवर्ड डालेंगे। फिलहाल मैंने कोई न्यू जीमेल आईडी बना के उसका पासवर्ड यहाँ पे डाला है। तो आप भी कोशिश ये करेंगे अपनी नई जीमेल आईडी बना के उसी को यहाँ पे साइन अप करें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट अंडर हो जाऊँगा इसके, और मेरे पास में कोई टेक्स्ट वहाँ पे आ जाएगा तो उससे सही रहता है। और आप कोशिश ये करेंगे पुरानी ईमेल अगर ले रहे हैं जीमेल तो उस पर 2 स्टेप ऑथराइजेशन में आपको बाद में आके बताऊंगा, तो वो करना है। सबमिट में आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे डिस्क्राइब आगे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, डिस्क्राइब यहाँ पे। तो हमें बिजनेस डिस्क्राइब करना है, कौन सा बिजनेस है हमारा, इंडिविजुअल है या सोल ट्रेड है कुछ है, तो हम इंडिविजुअल फिलहाल सेलेक्ट करेंगे। और प्रोडक्ट में कौन सी सर्विस है हमारे पास, जो मिसलेनियस पर्सनल सर्विस हम डाल देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो पर्पस कोड है वो हम यहाँ पे सर्विस का रखेंगे, अदर सर्विसेज का, या फिर हम मार्केटिंग रिसर्च का भी रख सकते हैं। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपके पास में, आप दोनों में से कोई सा भी यहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि कोई भी वेबसाइट का क्रिएटर हो या यूट्यूबर हो या कोई भी सर्विस आप दे रहे हैं या फ्रीलांसर हो या कुछ भी हो, तो आप वो अदर सर्विस में यहाँ पे आएगा। तो ये कोडिंग है इनकी, ये कोड के तहत ही आप हर कंट्री में ये लीगली रन करते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज है, एडवर्टाइजमेंट है, मार्केट रिसर्च है। फिलहाल मैं यहाँ पे मार्केट रिसर्च का डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ब्लॉगर वगैरह उसमें। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका है पैन। जी हाँ, आपको पैन यहाँ पे डालना है। और पैन कार्ड से पहले देखिए आप और भी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे जो सही लग रहा है और जो हम सूटेबल यहाँ पे है, अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप, अगर आप किसी और ऑप्शन के लिए सूटेबल है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी किस सेक्टर से आप है, किस फील्ड से आप यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। तो वो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देके और आप रीड आउट करके उसको सेलेक्ट के आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है पैन। जी हाँ, पैन कार्ड नंबर, जो पैन नंबर हमारे होते हैं, PA नंबर जिसको हम बोलते हैं या पैन जो बोलते हैं, वो भी हम डालेंगे। और उस पर जो नेम है हमारा है वो भी यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। और सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे है बिजनेस ओनर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लीगल सरनेम। जो भी हम आपका सरनेम है वो यहाँ पे लीगल सरनेम आएगा। ठीक है, अब नेशनलिटी आपकी क्या है, डेफिनेटली इंडिया हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ हमारा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स के अंदर है वही यहाँ पे फिल आपको करना है।
ठीक है, तो हम डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे डाल देते हैं और ठीक है, उसमें आप डेट ऑफ बर्थ डाल दिए और आपकी ईयर आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे तो आपका ईयर भी यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका कॉन्फिडेंशियल जो एड्रेस है, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे डिस्क्लोज करें, तो मैं फिलहाल के लिए इसको ब्लर कर देता हूँ और आप जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आप जितना भी डॉक्यूमेंट में जो कंप्लीट आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर दें, या आप कोई भी रजिस्टर्ड एड्रेस पे रहते हैं जहाँ पे आपका बिजनेस रन करता है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट आपका जैसे ही आप फिल करते हैं अपना एड्रेस, तो आपका स्टेट कौन सा है जो आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपके बिजनेस एक्टिविटी रन करती है या आप जहाँ भी आप रहते हैं इंडिविजुअल, आपका होम एड्रेस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। और अगर पैन कार्ड आप किसी और का देना चाहते हो, फैमिली मेम्बर्स का, रिलेटिव्स का, तो उसका यहाँ पे एड्रेस आएगा, उसका स्टेट आएगा, ये ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन आपको पेमेंट वगैरह उसी से मांगना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, तो थोड़ा बाउंडेशन आपको यहाँ पे हो जाएगी, तो कोशिश ये करेंगे खुद का डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप जो भी स्टेट आपका है वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसको एंटर करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे फर्दर स्टेप के लिए। तो डेफिनेटली हम अगले स्टेप में यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे मांग रहा है बिजनेस इन्फॉर्मेशन के लिए आपका जो परमानेंट जो आपका खुद का पर्सनल नंबर है वो ही यहाँ पे एंटर करें, क्योंकि उस पर फ्यूचर इंफॉर्मेशंस और कम्युनिकेशन यहाँ पे उस पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना नंबर डाल सकते हैं, नंबर डालेंगे और फिर एंटर करेंगे तो आपके पास में वेरिफिकेशन के लिए एक टेक्स्ट कोड आएगा। ठीक है, वो टेक्स्ट कोड आप यहाँ पे डालेंगे तो एग्री एंड कंटिन्यू आप यहाँ पे करेंगे और अब देखिए यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो रहा है, तो टेक्स्ट कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि आपको सर्विसेज में क्या है, फर्स्ट व्हाट डू यू लाइक टू शेयर, तो हम यहाँ पे कर देंगे कि सर्विसेज और यहाँ पे टेक पेमेंट ऑन योर वेबसाइट और सेंड इनवॉइसेज और एस्टिमेट से करके हम नेक्स्ट करेंगे और बाई इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन तो सब्सक्राइब है, तो हम कुछ भी जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप कर देंगे। ए प्री बिल्ड सोल्यूशन दैट डज नॉट रिक्वायर कोडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कर दिया, तो हम यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको जो राइट कॉर्नर है टॉप में उससे प्रोफाइल में जाना है, तो प्रोफाइल आप देखेंगे तो ये हमारी प्रोफाइल बन चुके हैं, ईमेल, फोन, पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सिक्योरिटी क्वेश्चन जरूर डालें और 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर डालें, ताकि आप बिल्कुल ऑथराइज हो जाएं, आपके ट्रांजेक्शन बिल्कुल सेफ हो जाएं। वैसे ही सेफ रहते हैं लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह डालने हैं। मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और मैं केवल डेमो ये कर रहा हूँ, बाद में इसको मैं चेंज कर दूंगा। तो आपको सिखाने के लिए मैं केवल डेमो यहाँ पे दे रहा हूँ, BSS, ऐसे मेरे स्कूल का नाम भी BSS नहीं है, मैं ऐसे डाल रहा हूँ। ठीक है, और व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट, तो मैं ऐसे काउ डाल देता हूँ अभी। ठीक है, COW। तो अब ये नेक्स्ट हम करते हैं, सेव करते हैं इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा बिजनेस इन्फॉर्मेशन में पहुँच चुके हैं और पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और सिक्योरिटी क्वेश्चंस हमने कर लिया। ठीक है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे अपडेट ऑलरेडी है, एड्रेस वगैरह हो चुका, ईमेल हो चुका हमारा, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर आपके काफ़ी चीज़ें आती है जो आपको सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह करा के आपका अकाउंट बिल्कुल सिक्योर करें। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो सेकंड वाला स्टेप है वहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक की डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो पैसा है, अमाउंट है, जो अगर आप किसी को पे करोगे या कहीं से पेमेंट रिसीव करोगे तो वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाता है। तो इसलिए हमें बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, और कोशिश आप ये करें कि आपका जो सही बैंक को जहाँ से ट्रांजैक्शन करने में आपको इजीली आसानी रहती है वही बैंक यहाँ पे डालें। तो फिर फर्स्ट में जो IFSC कोड आपको डालने हैं और फिर आपके बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालने हैं। तो बिजनेस करके और पर्सनल, अगर आपका अकाउंट पर्सनल है तो आप पर्सनल पे टिक करके और उसको लिंक योर बैंक यहाँ पे अगर आप एंटर कर देंगे तो आपका बैंक लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पूछेगा। देखिए ये प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आप आ चुके। अब यहाँ पे पेपल आपको 2 स्मॉल अमाउंट सेंड करता है, उससे आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये मिल जाएगा, और उसको आपको वेरीफाई करना है कि हाँ ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, अभी अनवेरीफाइड आपका जो बैंक है वो आ रहा है। जैसे ही आप इसको 2-3 दिन में आपका अमाउंट आएगा तो उसको आप क्लिक कर दोगे कि कितना अमाउंट आपका आया, तो वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा कि हाँ आपके जो अमाउंट आया है वो आप ही का अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगला जो है लिंक है कार्ड। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं फ्यूचर पेमेंट के लिए। कोई भी इंटरनेशनल वेबसाइट से अगर कोई परचेजिंग या कोई भी पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं तो आप इसमें भी आप कर सकते हैं। तो लिंक आपको यहाँ पे कार्ड करना है, उसकी आप सारी एंट्री यहाँ पे डाल दीजिए, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड वगैरह, तो आपका ये कार्ड लिंक हो जाएगा।
ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज थी अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, यहाँ पे हमें करना है। अब प्रोफाइल सेटिंग आप में अगर जाके देखेंगे तो आपका ये सारा सेटअप हो चुका है ऑलरेडी, और सारा सब कुछ तैयार है। केवल और केवल ईमेल वेरिफिकेशन हमारा बचा हुआ है, बाकी सारे स्टेप्स हमने कर ली है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन में बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो टेक्स्ट में है कोड, और जैसे ही ये टेक्स्ट मुझे ऑथोराइजेशन नंबर पे जो हमारा ऑथोराइज मैंने अभी नंबर को डाला है उस पर कोड सेंड करेगा। जी मेरा नंबर है, तो इस पर जैसे ही कोड सेंड करेगा मैं इसको वो कोड जो मेरे पास है सिक्योरिटी कोड आएंगे यहाँ पे टाइप कर दूंगा, तो मुझे ये बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। अगर कोई बंदा मेरा लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो फिलहाल मेरे पास कोड आएगा, तभी वो लॉगिन कर पाएगा। तो ये बिल्कुल सेफ तरीका है पेमेंट लेने का और देने का। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, उसके लिए पेपल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, पेमेंट गेटवे है। तो यहाँ पे देखिए आपका बिल्कुल हो चुका है। आफ्टर सक्सेसफुली एंटरिंग योर पासवर्ड यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू एंटर वन टाइम कोड ईच टाइम यू लॉगिन, ठीक है। तो एक्टिवेट मैंने कर दिया है। अब जब भी मैं लॉगिन करूँगा तो मेरे पास पासवर्ड आएगा, तभी मैं लॉगिन कर पाऊँगा। इसका मतलब कोई भी लॉगिन कर पाएगा। और ये कोड जैसे हम डालेंगे यहाँ पे तो हम ऑथोराइज यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर सेट करें, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, और डिजिटल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए आप ज़रूर पहले जब भी सेटअप करें कोई भी अपना अकाउंट, तो आप ये ज़रूर सेट कर लें स्टार्टिंग में, तो बहुत सही रहता है, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुली ऐड कर लिया वेरिफिकेशन अकाउंट। अब हमारा अकाउंट बन चुका, सब कुछ हो चुका है, हम ट्रांजैक्शन लिए भी तैयार है। अब एक छोटी सी चीज़ हमारी बची है, ईमेल वेरिफिकेशन। अब हमें ईमेल वेरीफाई करना है हमारा, तो हम जीमेल पे जाएंगे। अब देखिए आपका यहाँ पे मेरे पास ईमेल आ चुकी है, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं अपने जीमेल को लॉगिन करूँगा यहाँ पे अपने अकाउंट को, ठीक है। तो पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। जैसे पासवर्ड करके एंटर करके मैंने कन्फर्म ईमेल एड्रेस पे क्लिक करा, तो ये प्रोसेसिंग करके मुझे टेक्स्ट डालेगा मेरे उस पर, ठीक है, अपने जो भी ऑथराइज नंबर है। जैसे ही टेक्स्ट डालेगा, टेक्स्ट में मुझे यहाँ पे हम एंटर करेंगे, एंटर करके देखेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा जैसे ही जो भी टेक्स्ट आएगा, अगर नहीं आता है तो आप रिसेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं तो थोड़ी टाइम लेती है, क्योंकि नेटवर्क वीजी होता है, ये साइट में थोड़ी टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, तो थोड़ा टाइम ये ले लेते हैं। तो आप अगर थोड़ा वेट करें 10 सेकंड का, अगर नहीं आता है आपके पास में तो आप रिसेंट का ऑप्शन भी यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कोड आ गया, मैं कोड यहाँ पे एंटर करके और ट्रस्ट दिस डिवाइस, मैं डिवाइस को बाउंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुद की ही डिवाइस है, ठीक है। कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू आगे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। हमारा सब कुछ अकाउंट बन चुका है, पेमेंट के लिए हम तैयार है, सब कुछ हो चुका है। तो ये पेबल आपका अकाउंट है, मेरा आपका पेबल बैलेंस आपको शो कर रहा है। तो इन फ्यूचर के लिए मैं तैयार हूँ, रेडी टू गो। तो आज के ट्यूटोरियल में उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप ये सारे स्टेप्स मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके पेपल का मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपको सारे स्टेप्स सेम वहीं पे फॉलो करनी है, तो आपका अकाउंट वहाँ पे सेटअप हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now.